हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एब्डोमेन का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंटरनल ऑब्लिक मसल। तो हमने एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल को पढ़ लिया, अब हम इंटरनल ऑब्लिक मसल को पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द इंटरनल ऑब्लिक मसल इज ऑल्सो अ ब्रॉड थिन मस्कुलर शीट दैट लाइज डीप टू द एक्सटर्नल ऑब्लिक। ये भी हमारे पास जो है ना इंटरनल ऑब्लिक मसल, ये भी हमारे पास एक ब्रॉड थिन मस्कुलर शीट है जो कि हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के नीचे होती है। मोस्ट ऑफ इट्स फाइबर्स रन एट राइट एंगल्स टू दोज ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल and radiate as they pass upward and forward, see figure 6.9। तो इसके जो है ना मोस्ट ऑफ द फाइबर्स जो है ना वो राइट एंगल पे रन करते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के और फिर रेडिएट करते हैं, और जब ये पास करते हैं अपवर्ड और फॉरवर्ड। तो मैं आपको फिगर 6.9 दिखाती हूँ। इसमें ये दिखाया हुआ है, तो मैंने आपको ये पहले भी दिखाई थी तो दोबारा दिखाती हूँ। तो ये फिगर 6.9 है, इसमें इंटरनल ऑब्लिक ये दिखाया हुआ है। तो ये जो है ना राइट एंगल पे होते हैं इसके फाइबर्स जो है ना एक्सटर्नल ऑब्लिक के। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा था, यहाँ से रिप से कर रहा था। इंटरनल ऑब्लिक कहाँ से कर रहा है, नीचे से ऐसे कर रहा है। तो राइट एंगल पे ये होते हैं और ये फिर रेडिएट करते हैं ऊपर जाके जब ये अपवर्ड और फॉरवर्ड जाते हैं ना। The internal oblique has a lower free border that arches above the spermatic cord or round ligament of the uterus and then descends behind it to attach to the pubic crest and the pectinal line. See figure 6.15, also see figure 6.14। तो जो हमारे पास इंटरनल ऑब्लिक मसल है ना, उसका जो लोअर फ्री बॉर्डर होता है ना वो हमारे पास स्पर्मेटिक कॉर्ड के ऊपर आर्च बना देता है, और जो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है ना उसके ऊपर भी आर्च बना देता है। मेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड के ऊपर और फीमेल में राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस के ऊपर। और फिर ये जो है ना डिसेंड करता है और प्यूबिक क्रेस्ट पे जाके जो है ना वो अटैच होता है और पेक्टिनल लाइन के ऊपर जाके अटैच होता है। तो मैं आपको फिगर 6.15 और 6.14 दिखाती हूँ। ये हमारे पास फिगर 6.15 है। तो ये हमारे पास जो है ना वो इंटरनल ऑब्लिक मसल देख रहे हैं, ये हमारे पास जो है ना वो ऐसे आर्च बना रहा है स्पर्मेटिक कॉर्ड के ऊपर। ये अंदर से हमारे पास स्पर्मेटिक कॉर्ड आ रही है ना सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से, तो इसके ऊपर ये आर्च बना रहा है इंटरनल ऑब्लिक मसल। और ये कहाँ पे जाके अटैच हो रहा है, प्यूबिक क्रेस्ट पे और पेक्टिनल लाइन पे जाके फिर अटैच हो रहा है। फिगर 6.14 भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास फिगर 6.14 है, इसमें भी आप देख लें। ये इंटरनल ऑब्लिक मसल है हमारे पास और ये हमारे पास स्पर्मेटिक कॉर्ड है। तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के ऊपर क्या बना रहा है, ऐसे आर्च बना रहा है और फिर ये कहाँ पे जाके अटैच हो रहा है। तो ये हमारे पास ये पेक्टिनल लाइन यहाँ पे इस जगह पे है ना, यहाँ पे ये पेक्टिनल लाइन ये रही, सही है। और ये यहाँ पे प्यूबिक क्रेस्ट ये ना, यहाँ पे प्यूबिक क्रेस्ट इधर है, सही है। तो ये देखें ये अटैच हो रहा है इन पे। नियर देयर इंसर्शन द लोएस्ट टेंडिनस फाइबर्स आर जॉइंड बाय सिमिलर फाइबर्स फ्रॉम द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस टू फॉर्म द कंजॉइंट टेंडन। सी फिगर्स 6.14 एंड 6.15 सी। तो जहाँ पे ये इंसर्ट हो रहा है ना प्यूबिक क्रेस्ट और पेक्टिनल लाइन पे, वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास लोएस्ट टेंडिनस फाइबर्स है ना, ये इसके जो है ना वो ज्वाइन करते हैं सिमिलर फाइबर्स ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के है ना उनसे, और क्या बना देते हैं, ये कंजॉइंट टेंडन बना देते हैं। तो मैं आपको फिगर 6.14 और 6.15 दिखाती हूँ। ये देखें हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है। ये देखें ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के नीचे फाइबर्स मिल रहे हैं और ये यहाँ पे इंटरनल ऑब्लिक मसल के फाइबर्स ये मिलके हमारे पास कंजॉइंट टेंडन यहाँ पे बना रहे हैं। और इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आप देखें ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है और यहाँ पे जो इंटरनल ऑब्लिक मसल था ऊपर वाली ये पिक्चर में, ये देखें ये इंटरनल ऑब्लिक मसल लेबल किया हुआ है। तो ये यहाँ पे दोनों मिलते हैं ना जब यहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं प्यूबिक क्रेस्ट और पेक्टिनल लिगामेंट पे, तो ये फिर वहाँ पे जाके क्या बना देते हैं, कंजॉइंट टेंडन बना देते हैं। ये लेबल किया हुआ है कंजॉइंट टेंडन को। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। द कंजॉइंट टेंडन अटैचेस मीडियली टू द लीनिया अल्बा बट इट हैज अ लेटरल फ्री बॉर्डर। जो कंजॉइंट टेंडन है ना वो मीडियली जो है ना लीनिया अल्बा के साथ अटैच होता है और लेटरल बॉर्डर जो है ना इसका फ्री होता है कंजॉइंट टेंडन का। तो ये देखें ये हमारे पास कंजॉइंट टेंडन है ना, अब ये बन गया। तो ये मीडियल हमारे पास क्या होता है, लीनिया अल्बा है, तो इसके साथ ये अटैच है। लेटरल बॉर्डर इसका जो है ना वो फ्री है, सही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये लीनिया अल्बा लाइन है ना, नीचे लेबल नहीं की हुई थी तो मैंने आपको बता दिया, ये लीनिया अल्बा है। एज द स्पर्मेटिक कॉर्ड passes under the lower border of the internal oblique, it carries some muscle fibers that are derived from the internal oblique। जैसे स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है ना वो हमारे पास करती है ना लोअर बॉर्डर ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल के नीचे से, तो वो क्या करती है कि कुछ मसल फाइबर्स लेकर जाती है इंटरनल ऑब्लिक मसल के। दीज फाइबर्स दैट सराउंड द स्पर्मेटिक कॉर्ड कंस्टिट्यूट द क्रेमेस्टेरिम मसल। और ये जो फाइबर्स है ना जो स्पर्मेटिक कॉर्ड को सराउंड करते हैं इंटरनल ऑब्लिक मसल के, ये क्या बनाते हैं, क्रीमेस्टर मसल बनाते हैं। सी फिगर 6.14 एंड 6.15 बी।
द क्रीमेस्टेरिक फेशिया इज द क्रीमेस्टर मसल प्लस फेशिया। जो क्रीमेस्टेरिक फेशिया है ना, वो क्या होता है, हमारे पास क्रीमेस्टर मसल होता है और साथ में उसका फेशिया होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रीमेस्टेरिक फेशिया। द क्रीमेस्टर exerts tension on the spermatic cord and acts to raise और lower the testes। तो जो क्रीमेस्टर मसल होता है ना, वो क्या करता है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के ऊपर टेंशन एक्सर्ट करता है और क्या करवाता है कि टेस्टीज को रेज या टेस्टीज को लोअर डाउन कराने में ये हेल्प करता है। क्रीमेस्टर मसल का ये काम होता है। तो मैं आपको क्रीमेस्टर मसल दिखा देती हूँ, क्रीमेस्टर एक फेशिया दिखा देती हूँ। तो फिगर 6.14 और 15 में दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, फिगर 6.15 है। इसमें बी वाली पिक्चर में हम देखते हैं, तो ये बी वाली है। इसमें आप देखें ये क्रीमेस्टर मसल है। तो जब हमारे पास स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है ना, तो ये जब गुजरती है ना लोअर बॉर्डर ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल के, तो ये हमारे पास कुछ फाइबर्स लेकर आती है इंटरनल ऑब्लिक मसल की, तो उसको हम क्रीमेस्टर मसल बोलते हैं। तो ये लेबल किया हुआ क्रीमेस्टर मसल। इस पिक्चर में भी देखें, ये हमारे पास स्पर्मेटिक कॉर्ड लेबल की हुई है ना, ये आप देख रहे हैं। तो ये जब हमारे पास गुजर रही है ना इंटरनल ऑब्लिक मसल के लोअर बॉर्डर से, ये देखें गुजर रही है इंटरनल ऑब्लिक के नीचे से, तो ये भी कुछ हमारे पास जो है ना वो इसके फाइबर्स लाती है। और जब ये इंटरनल ऑब्लिक मसल के फाइबर्स लाती है ना, तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, क्रीमेस्टर मसल बनाते हैं। ये देखिए क्रीमेस्टर मसल है। और ये देखें हमारे पास क्रीमेस्टेरिक फेशिया जो है ना, ये लेबल किया हुआ है। ये देखें, ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया ऊपर होता है, नीचे क्रीमेस्टेरिक फेशिया होता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के फाइबर्स जो लाते हैं ना स्पर्मेटिक कॉर्ड, वो क्या बनाते हैं, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया बनाते हैं। और जो हमारे पास इंटरनल ऑब्लिक मसल के फाइबर्स जो स्पर्मेटिक कॉर्ड लाती है ना, वो क्रीमेस्टेरिक मसल बनाती है और क्रीमेस्टेरिक मसल के ऊपर क्रीमेस्टेरिक फेशिया होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा इंटरनल ऑब्लिक मसल। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।